64 करोड़ देवियों का पूजन करने का फल प्राप्त होता है जो नवरात्रा में मां भगवती को पूज लेता है। 64 करोड़ 64 योग यह श्लोक में वर्णन है। योग निश्चय चतुष्षष्टि तथा वही कोटि योगिनी। 64 प्लस 1 करोड़ तो 64 करोड़ हो गया ना। तो क्या लिखा? नव दुर्गा तथा पूज्या देव्या सन्निहिता शुभ। यदि नवरात्रा में माता रानी की पूजा कर ली है तो 64 करोड़ देवियों की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। माँ भगवती जगदम्बा के संपूर्ण रूपों को गिन लिया जाए तो कालिका पुराण में 64 करोड़ है। 64 करोड़। जैसे देवता 33 करोड़ है ना, भगवती जगदम्बा का रूप 64 करोड़ है। ये सुन लें आप। और नवरात्रा में जो माँ को पूजता है उसको 64 करोड़ देवियों की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है महाराज। तो माँ की कृपा से यह सौभाग्य मिल रहा है। देव्य सर्वाणि शास्त्राणि भूषणानि तथैव च। माता को अलंकार आभूषण, लाल चुनरी, उसको साड़ी, माता को कई रंगों की पचरंगा साड़ी बोलते हैं उसको, जो आपको शादी के समय पर एक मामा जी एक लाते हैं साड़ी चूनर टाइप की, वो आप समझते हैं। तो यह माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ को यह साड़ी, हम भी लोगों को गौशाला में सेवा करने वाले लोगों को वही चुनरी देते हैं। उसमें जो ये वर्णन किया गया वो सब रंग हैं उसमें। तो यह वर्णन किया गया, शक्तिम वज्रम च दंडम च नित्यम दक्षिणा बाहु बिभ्रति शततम देवी विकासा दृष्णोज्ज्वला। माता ने अपने 8 हाथों में आयुध धारण कर रखे हैं। माँ परम्भा इस देवी का बहुत बड़ा वर्णन है इसमें, जिसके दरबार में हम बैठे हैं। माता कामाख्या के दरबार में वर्णन है। माता कामाख्या का दर्शन करने को कोई जाता है तो इस दरबार में अंदर एंट्री लेने के लिए 4 दरवाजे हैं। मालूम है आपको? 4 दरवाजे। एक दरवाजे से प्रवेश करते हैं, पूर्व से प्रवेश करते हैं तो संतान की वृद्धि होती है, पश्चिम से राज्य सत्ता बढ़ती है, उत्तर से अंदर जाते हैं तो धन बढ़ता है, और दक्षिण से प्रवेश करते हैं तो ये दरबार मृत्यु का द्वार है। इसलिए माता कामाख्या के दर्शन के लिए दक्षिण दरवाजे से निकलिए बाहर, दक्षिण दरवाजे से अंदर प्रवेश मत कीजिए। तो 51 पीठों का वर्णन जो इस ग्रंथ में किया गया है वो बड़ा अद्भुत है। आज के प्रवचन में हमने वहाँ माता कामाख्या के ही बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला है। कामाख्या माता के दरबार में उसी माता की कृपा से यह अनुष्ठान, ये आयोजन ये हो रहा है। तो मैं बोलूँगा, नवभ्याम बलिदानम तो कर्तव्यम वयथा विधि। जो नवमी के दिन माता को बलि चढ़ाता है तो माँ अति प्रसन्न हो जाती है। तो क्या बकरे काटोगे हैं, भैंसा काटोगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर क्या करना है? इसमें उड़द की दाल में, साबुत उड़द की दाल, उसमें दही और सिंदूर मिलाकर माँ को एक दौने में रख करके बलि समर्पित कर दें। जीव हत्या न करें। जपम होमम च विधिवत कुर्या तत्र विभूतये। मैया अपनी विभूति, अपना वैभव उन्हें दे देती है जो नवरात्रा में जप करते हैं, होम हवन करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती है माँ। श्रीमद् देवी भागवत की कथा, माता जानकी का हरण हो चुका था। किष्किंधा पहाड़ पर देवर्षि नारद जी ने दुर्गा महात्म्य पूरा सुनाया, और माँ भगवती जगदम्बा के उस दिव्य प्रभाव के द्वारा जगाम नगरीम लंकाम यथा श्री राघव पुरा, मेरे प्रभु श्री राम जी ने माँ भगवती जगदम्बा के कृपा के द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो माँ की तो बड़ी अद्भुत बड़ी कृपा है। इसलिए ये नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में आप माता रानी को पूजना मत छोड़िए। आप पूरे दिन का अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो एक बार, एक भुक्ता व्रत, एक भुक्ता व्रत उसे कहते हैं जो एक बार भोजन कर लेते हैं। और जो एक बार भोजन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 3 बजे खा लें, 2 बजे खा लें। उसका भी एक नियम है। सूर्य अस्त हो जाता है, और माता भवानी की जो रात्रि की जो आरती है वो सूर्य अस्त के बाद ही होती है, क्योंकि माता को निशीथ काल ज़्यादा प्रिय है। और जब आरती हो जाए, रात्रि को सूर्य अस्तांचल की तरफ चला जाए, रात्रि की आरती हो जाए, उसके बाद एक बार भोजन कर ले, उसको एक भुक्ता व्रत कहते हैं।
इससे भी माते प्रसन्न हो जाती है। दिन में फलियार वलियार ले लें और रात्रि को एक भुक्ता व्रत, एक बार व्रत ले लें, एक बार व्रत कर लें, उससे माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। लिखा है बोधयेत बिलिया शाखासु षष्ट्याम देवी फले स्वचा। जो षष्टमी के दिन माता रानी के ऊपर बिल्व शाखा और बेल फल चढ़ाते हैं, माता रानी अटूट वैभव उन्हें दे देती है। मैं एक बार आप लिख लें, जिसके घर में व्यापार चलने, और ये लिखने के लायक बात है, और आप लिखेंगे नहीं फिर पूछते फिरेंगे और मैं बताऊंगा नहीं। कालिका पुराण में वर्णन है कि जिसके घर में व्यापार फैल हो रहा है, घोर गरीबी दरिद्रता, मुझे 2-3 माताएं तो कल से आज तक मिली हैं, अपने शाप का पति का व्यापार नहीं चलता है, बड़ी दिक्कत है। तो इसमें कालिका पुराण में वर्णन है बोधयेत बिल्व शाखासु षष्ट्याम देवी फलेषु चाह। जो षष्टमी के दिन नवरात्रा में श्री तीनों पत्तियों पर, बेल पत्र पर पीले चंदन, अष्टगंध के चंदन के द्वारा तीनों पत्तियों पर श्री लिखकर माता रानी को छठवीं के दिन, षष्टमी के दिन जो बेल की पत्तियां चढ़ाएंगे, माता उनकी गरीबी निर्धनता को खत्म कर देगी, कुबेर का भंडार भर देगी घर में। ये आप ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी आपको। जोर से बजाओ एक बार दोनों हाथों से। तो यह बहुत बड़ी महिमा है माता रानी की, ये बड़ी महिमा है कि बोधयेत बिल्व शाखासु षष्टम्याम देवी फलेषु सप्तम्याम बिल्व शाखाम तमायतम प्रति पूजयेत। वर्णन छठवीं और सप्तमी के दिन बेल पत्र ला करके दोनों दिन, छठवीं और सप्तमी को बेल पत्र के द्वारा माँ की पूजा करे, माता अति प्रसन्न हो जाएगी। और क्या करना है? जागरणम च स्वयं कुर्याद पुनः पूजाम ताष्टम्याम विशेषेण समाचरित। इस बात को ध्यान रखिए, नवरात्रा की अष्टमी की रात्रि को माँ जागरण से अति प्रसन्न होती है। कभी भी गीत गाने हो, जागरण करना हो, तो नवरात्रा के 9 दिन में अष्टमी की जो रात्रि है वो जागरण के लिए सबसे बढ़िया है। स्वयं माँ भवानी अपने मुख से बात बोली है, उसने शब्द बताया, छठवीं सप्तमी को आप बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाएं, अष्टमी की रात्रि को मेरे लिए समारोह करें, लोगों को बुलाएं, मेरे लिए भंडारा करें। बलि प्रदान उपरांत महान शाम में जागरण। बलि वही है जो मैंने आपको उड़द, साबुत उड़द और दही और सिंदूर, उसकी बलि बताई गई है। माँ कहती है, माता कहती है, नवमी के दिन मेरा पूजन करके, हवन यज्ञ के साथ कन्या पूजन करके ब्राह्मण को, इसमें नवमी के दिन तो कन्याओं का पूजन करें और 10वीं के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के फिर स्वयं अपना व्रत खोल लें। ऐसा कालिका पुराणांतर्गत इसमें वर्णन किया गया। लिखा, अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ, कोई काट सके तो मेरी बात काटे। लिखा है, विसर्जनम दशम्याम तु कुर्याद वही साधकोत्तमम। जो साधक माता रानी के इस अनुष्ठान को 10वीं के दिन इसको विसर्जन करता है, तो इसमें वर्णन किया है कि माता उसको मालामाल कर देती है, बहुत खुश हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। कन्याओं को 9वीं को जिमा दें, बेटियों को अष्टमी को जिमा दें। बहुत लोग तो नवरात्रा खंडित ही कर देते हैं, अष्टमी तक ही व्रत करेंगे, अष्टमी को ही हवन कर देंगे, अष्टमी को ही बेटियों का पूजन कर देंगे, ब्राह्मणों को जिमा देंगे और बिलंदा भर के खुद भी खा लेंगे। 9वीं खाली चली गई और 9 दिन का व्रत हुआ कहाँ? नवरात्रा 9 दिन की कहाँ हुई है? तो 8 ही दिन की हो गई। यह नवरात्रा जो माता रानी के परम भगत हैं, तो 9वीं के दिन हवन यज्ञ, कन्या पूजन, उनका भोजन, ये सब कुछ करा करू के 10वीं के दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा के फिर आप भोजन ले लीजिए। वही लिखा है इसमें, विसर्जनम दशम्याम तो कुर्यात्। 10वीं के दिन यदि आप अपने अनुष्ठान का विसर्जन करता है तो बहुत बड़ी महिमा है। तो हमने ये पढ़ लिया है, इसलिए 4 तारीख के बजाय यह कार्यक्रम 5 तारीख तक है। 4 तारीख तक अपने घरों में उपवास व्रत जो भी आप कर गुरु रहे हैं, हवन यज्ञ जो भी कुछ, पंचमी के दिन यहाँ के हवन यज्ञ में सब यहाँ जुड़कर कथा सुनकर और आनंद ले लेना। कथाएं तो बाद में भी होती रहेंगी खूब, लेकिन 2022 के सितंबर में और माँ भगवती की कृपा के द्वारा इस कथा में जो आप आनंद लेंगे
बहुत लंबे समय तक ये कथा यादगार में बनी रहेगी, ऐसा हमें लगता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भवानी मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। लिखा है कि यों तो नवरात्रा 4 होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रा माता को बहुत ज्यादा प्रिय है। लिखा है आसुनश्यत शुक्लस्य भवेद या अष्टमी तिथि, ये अष्टमी तिथि भी प्रिय है, ये नवरात्रा भी प्रिय है। तो 4 नवरात्रा है। चैत्र में भी कल मैंने बोला है, चैत्र की नवरात्रा जागरण के लिए बहुत बढ़िया है और पूजन के लिए भी है, लेकिन शारदीय नवरात्रा ये माता के पूजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, हवन यज्ञ के लिए बड़ी प्रभावशाली है। महाअष्टमी तिसा प्रोक्ता दिव्या प्रीतिकारा परा, और इसकी अष्टमी भी अपने आप में बड़ी विशेष है। आश्विनी शुक्लाष्टमी के दिन यह माता देवी पूर्ण रूप से उन घरों में जाके प्रवेश करती है जिन घरों में लोग पूरा नवरात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो अष्टमी का व्रत जरूर कर लेना। अष्टमी को अन्न मत खाना, अष्टमी के दिन को माता ने अपना एक विशेष दिन माना है। ततोनु नवमी आस्या सा महानवमी स्मृता, नवरात्रा की नवमी को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को शिव प्रिया तथा सर्वलोक पूज्य कहा गया है। जो नवमी के दिन माता रानी को वंदन पूजन करते हैं, भगवान शंकर उन भक्तों के ऊपर अपनी बड़ी कृपा का वर्षण कर देते हैं। इन दिनों में देवी की पूजा विधान पूर्वक परिवार के सहित सब लोग मनाए तो माता बड़ी कृपा कर देगी। प्रातः स्नायी जितत विस्त्र कालम से पूज का जप होम समायुक्तो भोज यक्षा कुमारिका, 2 बार स्नान कीजिए, सुबह भी स्नान कर लें और आरती से पहले शाम को भी स्नान, क्योंकि दिन में मलमूत्र विसर्जन के लिए आदमी जाता ही है, तो शुद्धता को बरकरार रखते हुए स्नान करके फिर शाम की आरती करके, निशीत काल में आरती करके, और उसके तत्पश्चात आप फिर भोजन प्रसाद जो भी आप कुछ लेते हैं वो लीजिए। पवित्र रोपड़े व्रते, इन सब चीज़ों में पवित्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम माता कामाख्या के दरबार में और माता रानी के चरणों में बैठे हुए हैं और माँ की महिमा बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर में रोजाना आप सबको यहाँ से निवेदन करता रहूँगा। कामाख्या तु महामाया मूल मूर्ति प्रगीयते। अरे यहाँ के लोगों सुन लो, ये सुन लो, माता की पीठें तो बहुत हैं, लेकिन कामाख्या तु महामाया मूल मूर्ति प्रगीयते, यहाँ जो वर्णन है वो ये है। माता एक माता की वहाँ भवन में कोई रूप नहीं है, कोई शकल नहीं है, पानी सा झर रहा है, पानी सा जल सा गिर रहा है, हाँ इस तरीके का है। तो वर्णन किया है कि पूरी दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में एक यही तो ऐसा मंदिर है जहाँ माता को 3-4 दिन के लिए ऋतुकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी का 3 दिन के लिए रंग बिल्कुल रक्त हो जाता है, लाल हो जाता है। और ऐसा भी बताते हैं कि जो वहाँ पर वस्त्र रखा जाता है 3 दिन के बाद में वो श्वेत वस्त्र, एकदम सफ़ेद वस्त्र रखा जाता है। 3 दिन के तत्पश्चात वह वस्त्र अपने आप में बिल्कुल रक्त होता है, बिल्कुल लाल होता है। पूरी दुनिया का यह मंदिर है जहाँ पर प्रसाद में यह वस्त्र दिया जाता है। जिस देवी को संतान नहीं है, जिस पुरुष को संतान नहीं है, वह इस वस्त्र को लेकर के जाते हैं, बताते हैं, इस वस्त्र को अपने तकिए के नीचे जा कर के रखते हैं। नारी इसको, जिसको संतान नहीं है, वो इस वस्त्र को अपने कमर में बांधती है और इसके प्रभाव के द्वारा, इस वस्त्र के द्वारा वह संतान को प्राप्त करती है। तांत्रिक लोग तो बहुत बड़ी सिद्धि कर लेते हैं इस वस्त्र के द्वारा, और यह माता रानी के दरबार से सिंदूर और ये सब चीज़ें प्रदानित होती हैं। स्नापका स्नान काले वही कामाख्यापित दावयाम, शब्दों में माता कामाख्या की बात को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे जो कोई पुरुष हाथ में छाता लेकर के चलता है वर्षा से बचने के लिए, उसी प्रकार से मैया अपने भक्तों के ऊपर कृपा की छतरी लेकर के चलती है, अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देती। यथा ही पुरुषा कोपी छत्री छत्र ग्राहाद भवेत्, स्नापका स्नान काले में कामाख्यापि तदावयः।
यहाँ वर्णन किया गया है सौभाग्य कुंड का, बड़ा वर्णन किया है। सौभाग्य कुंड में लोग स्नान करते हैं, देवियाँ स्नान करती हैं। उसके बाद मंदिर में दर्शन होता है। पहले सौभाग्य कुंड में स्नान किया जाता है, उसके बाद में वहाँ गणेश जी की बहुत अनादिकाल की कोई बहुत प्राचीन पुरानी प्रतिमा है, फिर उनका पूजन किया जाता है और उसके तत्पश्चात लाइन में लगते हैं और फिर वहाँ माता का जाके पूजन होता है। अंदर तो माता की छवि नहीं है, बिल्कुल एक कुंड टाइप का, और बाहर एक स्थान है ऐसा जहाँ माँ का मूर्ति रूप में वहाँ माँ को वंदन होता है, प्रणाम होता है, नारियल भी चढ़ता है और वहाँ चुनरी भी चढ़ती है और वहाँ ये सब पूजन करते हैं। तो ये सब महामाया शरीरम तो कामार्थम समुपस्थिता, महामाया कामाख्या का शरीर ना होता हुआ भी पूरे धरती के शरीरों का वो निर्माण करती है, ऐसी मैया। मुझे तो 9 दिन में बहुत कुछ सुनाना है, नहीं तो 9 दिन में हम सिर्फ अपनी कामाख्या मैया की भी व्याख्या पूरी नहीं कर पाए। इतना अद्भुत चरित्र है, इतना आनंद हो रहा है, माँ के दरबार में माँ की ही बात हो रही है। तो एक बार जयकारा नहीं लगाओगे? बोले कामाख्या मैया की जय हो। अभी 7 बजे सत्संग टीवी पर यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम 7:30 बजे तक चलेगा। जो लोग इस नगर के हैं, इस धाम के लोग हैं, यदि माहेश्वरी भवन आपके नज़दीक है तो 7:30 बजे की आरती में यहाँ आकर के पहुँचिएगा और परिसर में पहुँच करके इस आयोजन का आप आनंद ले लें। घर के काम धाम तो जिंदगी भर बने रहेंगे और जो एक अद्भुत माता कामाख्या माता का जो यहाँ से महात्म्य वर्णित किया जा रहा है वह बड़ा अद्भुत है और आप यहाँ आकर के सुन लें। एक बार मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को यह कह करके आगे के लिए बढ़ूंगा कि संपूर्ण जो कार्यक्रम है, जो आयोजन है, आपने बाहर बैनर, सामने बड़ा अच्छा सुंदर सा बैनर लगा हुआ है। जब मैं मंदिर से लौटा तो बहुत देर तक मैं इसको पढ़ता रहा, उतर गया कि लगा ठीक सामने, उसको एक बार पढ़ लें। बैनर जैन साहब आप बहुत अच्छे बनवाए, डिजाइन बहुत अच्छी है, बढ़िया है। उस पर लिखा है कैंसर हॉस्पिटल के लिए संपूर्ण आयोजन ये समर्पित है। हम माँ भवानी का यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और धनाढ़ संभ्रांत नगरियों में से ही एक है नगरी है जिसको लोग काय नाम से जानते हैं? गुवाहाटी। क्या नाम है इस नगरी का? गुवाहाटी। इस ग्रंथ में इसका और भी एक नाम बोला है? प्राचीन नाम है, पुराना नाम। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जिस उद्देश्य के लिए ये आयोजन समर्पित हो रहा है, जिन्होंने कल से लेकर के आज तक सहयोग किए हैं, कोई जाएगा नहीं, यहाँ तक उनको आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष जिस प्रकार से जिनकी सेवा हुई है और गौ माता की चुनरी यहाँ से उनको प्रदानित की जाएगी और इस चुनरी को पूजा पाठ में यूज में प्रयोग में लेना, कमर के नीचे इसको बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना है। जब भी हवन यज्ञ में बैठते होते चुनरी आपके घर में बिल्कुल निश्चित रूप से एक बरकत का काम करेगी, उसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा। चीज़ें सब बाजार में मिल जाती हैं लेकिन ये सब चीज़ें प्रसाद रूप में होती हैं। श्री शिव महापुराण में 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया दरिद्रो सा जायति ईश्वरो भवे, दरिद्रता का नाश करता हुआ यह रुद्राक्ष व्यक्ति को ईश्वर की तरह वैभवशाली बना देता है। और एक नंबर का बिल्कुल असली, बिल्कुल ओरिजिनल, जो कि अभी हमने पूजा 1 महीना भगवान महाकाल की धरती पर की है और वो प्रसाद रूप में यहाँ से सब आपको प्राप्त होगा। आप जैसे जैसे आपसे व्यवस्था बनती है 5 तारीख तक आप इन सेवा कार्यों में जरूर सहयोगी बनिए। तुलसीवन आश्रम का एक संकल्प है कि जब तक 1 लाख गाय और 25,000 नंदियों की सेवा जब तक ये आश्रम नहीं करेगा तब तक ये दास अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसा संकल्प लिए हुए हैं। गौ माता के दूध से बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इन सेवा कार्यों में, संकल्पों में आप जरूर सहयोगी बनिए। इस वृंदावन की धरती पर दुनिया का एक इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। जैसे बहुत बड़ी बीमारी पर देश के लोग बाहर जाते हैं, इतना बड़ा अस्पताल बनने के लिए जा रहा है। विदेशी लोग कैंसर के उपचार के लिए वृंदावन, भारत का अद्भुत तीर्थ है, वृंदावन उपचार के लिए आएंगे।
चैरिटी में काम करेगा, यह है बिल्कुल धार्मिक पारमार्थिक है। तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य का कार्य होगा, इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। इसका पहला आयोजन हमने कुरुक्षेत्र में किया और वहीं से आगाज हुआ और अब हम यह आयोजन माता रानी के दरबार में माँ की कृपा से, और यह सफल आयोजन समर्पित कैंसर हॉस्पिटल के लिए है, जिसमें आप अपने सहयोग के हाथ जरूर आगे बढ़ाइएगा। और मैं कहूँगा पूजा पाठ ये कि तप ये सब प्रभावशाली हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाई। अरे जिनके जीवन में परहित और परमार्थ है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उनके लिए सब सुलभ है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मेरी बहनों माताओं, साल में एक आध साड़ी कम फाड़ लेना, कम खत्म कर लेना, साड़ियों का पैसा बचाकर, लीपा पोती का पैसा पूसा बचाकर यह भगवत कार्य में लगा देना। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यही सज्जन का काम। इस समय सत्संग टीवी पर आप कैंसर हॉस्पिटल की इन छवियों को आप देख रहे हैं। आप सबके माध्यम के द्वारा राम जी के कार्य में गिलहरी का भी अपना एक योगदान है। कोई ये ना सोचे कि हमारी छोटी सी सहयोग राशि है, इससे क्या होगा। 1 लाख रुपए में से 1 रुपया बाहर कर दिया जाए तो 1 लाख की गिनती बिगड़ जाती है, वो 1000 में रह जाता है। तो आपका एक छोटा सा सहयोग भी एक गिनती को भी बढ़िया बना देता है। और ये याद में रहे, हम गुवाहाटी में भी कथा करने के लिए गए तो कैंसर हॉस्पिटल और गौ माता के लिए, तो वहाँ पर बहुत अद्भुत सहयोग हुआ। तुलसीवन आश्रम की गौशालाओं में सिर्फ देशी नस्ल की गाय को ही जगह वहाँ हुए रहती है, और दुनिया की यह इस समय इकलौती एक गौशाला है जहाँ 19 नस्ल की देसी गाय हैं। इसके अलावा देश की कोई ऐसी गौशाला नहीं है, यहाँ एक ही गौशाला में 19 नस्ल की गाय। मुझे 47 नस्ल की गैयाँ यहाँ पूरी करनी है। 1500 नस्ल की गाय होती थी भारत में, लेकिन सब खत्म हो गई। 47 नस्ल की गाय हैं, तो एक एक करके हम उनको पूरा करेंगे। तो भगवान की कृपा से बहुत जल्दी ये देश की उन गौशालाओं में से होगी। देखो गाय बढ़ाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3 महीने में 1.5 लाख गाय कर दें, लेकिन जो उनकी व्यवस्था है, हमारे यहाँ गैया को सुबह 4 बजे भोजन मिलता है, फिर दोपहर में 11 बजे भोजन मिलता है, फिर शाम को 5 बजे भोजन मिलता है। 365 दिन उन्हें 3 बार भोजन मिलता है। अभी ये बीमारी फैली हुई है, उसके लिए हमने एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाकर गायों की बहुत बड़ी सेवा में लगे हैं। हर प्रकार से गौवंश को बचाना है, गाय बचना ही देश के लिए शुभ है। अभी आप कहीं जाएगा नहीं, अभी कथा चलेगी। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, बाहर के जो भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं आप इससे जरूर जुड़िएगा। और यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है वो भी एक बड़ा अद्भुत है। कभी आपको टाइम मिले तो वहाँ भी जा कर के देखिएगा, क्या आनंद होता है। ब्राह्मण देवता वहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, बेटियों के लिए, अच्छे घर वर के लिए, बच्चों के कारोबार के लिए, बहनों की संतान प्राप्ति के लिए, ऐसे तमाम संकल्पों के साथ इस अनुष्ठान को पूरा किया जा रहा है। एक दिन की सहयोग राशि बहुत छोटी सी है। संपूर्ण अनुष्ठान की एक दिन की सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया है। सिर्फ दुर्गा पाठ 3500 रुपया और हवन के सहित पूरे अनुष्ठान का इसमें 5100 रुपया और कन्या पूजन भंडारे के साथ 7100 रुपये का सहयोग दे करके और 2022 की अपनी नवरात्रा को सार्थक कीजिए। इस समय टीवी पर गायों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तुलसी तपोवन गौशाला की ये दिव्य तस्वीरों का आप दर्शन कर रहे हैं। हे माँ भवानी, हे माँ जगदम्बा, तेरा एक नाम है कल्याणी। तेरे दरबार में जो भी कोई आता है तो सबका कल्याण करती है। गौ माता के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आई है माँ, तेरे चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी इस बीमारी को खत्म कर दीजिए और हे माँ इस गौवंश को बचा लीजिए। एक बार जयकारा बोलिए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। हाँ जी, अभी थोड़ी देर में 7 बजने को जाएंगे, तो आप तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आज के कार्यक्रम का पूरा आनंद लें। रात्रि को 9:15 बजे इसी परिसर में धर्म यात्रा कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे, उसमें आपके प्रश्न होंगे और दास कोशिश करेगा उनका समाधान करने के लिए। और ये श्लोक सुन करके तो आप रह नहीं पाएंगे यहाँ के अनुष्ठान से, जो कि आज मैंने
माता के दरबार में भी ये बात कही थी और यहाँ भी मैं इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूँ। वो बात ये है, इसमें लिखा है ततः सतगुणा प्रोक्ता कामाख्यो योनिमंडले। इस मंदिर में, इस पूरे मंदिर को योनि मंडल के नाम से जाना गया है और माता कामाख्या के सानिध्य में होने वाला जो भी अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, सतगुणा प्रोक्ता वह 100 गुना है। सत्य यही है, एक पाठ 100 पाठ के बराबर है। तो माँ की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कामाख्येत सदा देवैर गंधते शततम नरई। माता कामाख्या का सानिध्य पाकर के लोग भगवान के दरबार में ही जाते। महामाया शरीरम तो लिखा है कि मंदिर में तो उसको शरीर नहीं है और लेकिन वो पूरी सृष्टि की रचना कर रही है। ऐसी माता कामाख्या भवानी के चरणों में हम और आप सब वंदन प्रणाम करते हैं। ये मैंने कुछ कालिका पुराण से कुछ बातें तुम्हारे बीच में रखी थी। और आइए और हम श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संपूर्ण भवानी के चरित्र का वर्णन किया गया है, और आप सुनने के लिए जा रहे हैं। कहा गया है कि नवा यज्ञ संपूर्णे, 9 दिन में यह अनुष्ठान बिल्कुल संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। लेकिन मासा नाम नियमो नात्रा दिना नाम नियमो पिछा। किसी भी महीने में देवी भागवत सुनो, कोई भी ऐसी बात नहीं है, किसी भी दिन सुनो। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरई। जब भी टाइम मिल जाए, सब मिल जाए, समय मिल जाए, लोगों को देवी भागवत सुन लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहा आस्वने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षम नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम। तपोमास जानते हैं आप कौन सा कहते हैं, किसे कहते हैं? तपोमास एक माधव मास होता है, एक दामोदर मास होता है, एक माधव मास होता है, एक मधु मास होता है और उसमें से एक तपो मास होता है। दामोदर मास है उसको कार्तिक कहते हैं, मधु मास है उसको चैत्र कहते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने वहां चैत्र न लिख करके मधु मास लिखा है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। गोस्वामी जी ने चैत्र के महीने को मधुमास कहा, बैसाख के महीने को कहा जाता है माधव मास और आषाढ़ के महीने को कहा जाता है तपोमास। तो यहां वर्णन किया है आश्वनी मधुमासेवा। आश्वनी जो अभी आसो चल रहा है, आश्वनी, इसको कहीं कहीं क्वार भी बोलते हैं। क्वार का महीना यूपी का काफी क्षेत्र है, राजस्थान का काफी क्षेत्र है, उसको इसको क्वार मास बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है आश्वनी मास। आश्वनी शारदीय नवरात्रा, मधुमासे चैत्र का महीना, वा तपोमासे, तपोमासे, तपोमास कहते हैं आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रा पड़ती है सुचौ तथा चतुर्थम नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम। यूं तो श्रीमद् देवी भागवत की महिमा हर क्षण हर पल है, लेकिन नवरात्रा के समय पर श्रीमद् देवी भागवत की महिमा अपने आप में अनंत गुणी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवत कृपा के द्वारा, माता रानी की कृपा के द्वारा, और हमें शारदीय नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा भाग्य है और इस कथा की महिमा भी ज्यादा है। इस कथा की महिमा में वो माताएं जल्दी
कथा में से उठ करके जाती हैं जिनके घर में बहुएं आ गई होती हैं। जिनको अभी बहू नहीं आई हैं वो तो 5-5 घंटा सुनती हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बहुएं आए उससे पहले ही खूब तीर्थ यात्रा कर लो। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ जहाँ जाओ बहुओं के आने से पहले। वो तो तैयारी करते हैं, बहू आ जाएगी तब महाराज जी द्वारका और सब जगह तब जाएंगे। अरे बहू आने के बाद कहीं नहीं जा पाओगे। अभी अपने लड़का बच्चों की नाक पहुँच रहे, फिर बहू के बच्चों की नाक पहुँचनी पड़ेगी। और इन माताओं को बच्चों की नाक पहुँचना तो ऐसे लगता है कि जैसे दूध के ऊपर जारी मलाई की तरह। बोले आपको नाक पहुँचना इतना अच्छा लगता है? अरे कथा सुन लो, ये डुकरियाँ बीच में से जाती हैं। मैं इनको पूछता हूँ कि इतना जल्दी बिना आरती के क्यों जाते हो? कि आप बहू घर में इंतजार करती है। मैं कहता हूँ कोई इंतजार नहीं करती, वो सोचती है डोकरी और लेट आवे तो एक आध सीरियल और ज़्यादा देख लूँ, इसलिए दब दबा करके कथा पूरी सुन के आरती करने के बाद ही जाया करें। आधा घंटा सूचना पूजा और आरती में निकल जाता है, 4:30 बज जाता है, तो 3 घंटा तो चाहिए कथा के लिए। 4:30 बजे शुरू हो पाती है तो 4:30 और 3 7:30 कम से कम 3 घंटा तो कम से कम भगवान को चाहिए ही। 7:30 बजे हम आरती की तरफ चलेंगे, तो आधा पौन घंटा हमें कृपा करके और दे दीजिए, तो और कुछ अद्भुत बातें माता रानी की बातों का आनंद ले लें। खाना पीना सोना जागना ये जिंदगी भर का काम है। जब हम नहीं आए थे आपके शहर में तब भी तो आप सो रहे थे, खा रहे थे, हैं? कथा चल करके आई है, तो थोड़ा सा टाइम इस कथा के लिए निकालिए। और ऐसे समय पर कथा है कि उस समय ऑफिस वाले भी आ सकते हैं, घर के काम धामों को पूरा करके, हैं? आलू सब्जी सब अमनिया बमनिया कर के रख के आ जाया करो 4 बजे। यहाँ से जा करके छौंक दो और चकाचक बना करके परोस करके जय माता। आधा काम पहले करके आ जाओ 4 बजे तक, जो कुछ बकाया है वो जाके कर दो। जल्दी ना निपटे तो मुझे बुला लेना, मैं सहयोग करा दूंगा। हाँ, मैं भिंडी बना लेता हूँ बहुत अच्छी सी। हाँ, रोटी पूड़ी भी बेल लेता हूँ। हाँ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हेल्प कराने को आ जाऊंगा। लेकिन कथा के बीच में से जाओगे तो इसमें कंप्रोमाइजन नहीं होगा, बिल्कुल इसमें कोई समझौता नहीं होगा। कम से कम बिफोर 8 o'clock 8 बजे से पहले और हम इस कार्यक्रम को पूरा 7:30 बजे कुछ मिनट आरती में लग जाएंगे, कुछ सूचना में लग जाएंगे, इतना सब बच जाएगा। इतना सा टाइम दे दीजिए। इस कथा की देवी भागवत की कितनी बड़ी महिमा है। लिखा है तथा न गंगा न गया न काशी न नेमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सत्यो बदरीवनम यथा ये देवी मख ए विप्रा। इसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति गंगा नहीं गया, गंगा मीन्स प्रयाग न गया हो, यदि कोई व्यक्ति काशी न गया हो, नैमिषारण्य न गया हो, मथुरा जी न गया हो और पुष्कर न गया हो। पुष्कर सुना है आपने? कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में? क्या बोले? पुष्कर कहाँ पड़ता है? बिहार में? हाँ, राजस्थान के भाई बहन बहुत बैठे होंगे। जहां तक सूर्य की किरण जाती है वहां तक मारवाड़ी जाता है। हाँ जी, तो बैठे होंगे राजस्थान के। राजस्थान के कितने हाथ उठाओ? मारवाड़ी। हरियाणा राजस्थान हाथ उठाइए। बढ़िया। बिहारी बाबू कितने हाथ उठाना? उड़िया के भी हैं? यूपी के पहलवान भी हैं क्या? नीचे करो। तो वर्णन किया है यथान गंगा, जो कभी प्रयाग नहीं गए, गया न काशी, जो गया जी भी नहीं गए। वैसे गया जी जाना चाहिए पूर्वों के ऋण से मुक्त होने के लिए, गया जी जरूर जाए। और जो कभी काशी नहीं गए, नैमिषारण्यो, जो कभी नैमिषारण्य नहीं गए। और मथुरा, मथुरा सप्तपुरियों में से, इसको कंस की भूमि के ही नाम से न जाने, ये ध्रुव जी महाराज की तपोभूमि है मथुरा। यहाँ तक कहा है कि काशी से भी ज्यादा महत्व है मथुरा का। कोटि कल्प काशी वशे मथुरा कल्प 1000। 1 करोड़ साल तक कोई काशी में रहे और 1000 वर्ष तक मथुरा में रहे, तो दोनों की फलश्रुति एक बराबर। कभी भी आप मथुरा जाएं तो विश्राम घाट का दर्शन जरूर करना।
जहां के यमराज अपनी बहन कालिंद्री से मिलने के लिए आते हैं। इस जगह पर विश्राम घाट है। यमदुतिया जो भाई दूज जिसे बोलते हैं, बहन और भाई दोनों इस जगह पर स्नान करते हैं। तो माता यमुना ने वरदान अपने भाई से मांगा है, जो बहन और भाई मथुरा के विश्राम घाट पर स्नान करें, उनको लेने के लिए तू कभी भी मत जाना, वहां मेरा पति नारायण जाएगा। यमराज के बहन वही है भगवान नारायण, कृष्ण भगवान। तो वहां तुम नहीं जाओगे बिल्कुल। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। तो मथुरा का नाम 7 पुरियों में से एक आता है। 7 पुरियां हैं, उनमें एक मथुरा है। तो श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, ननेमिषम नो मथुरान पुष्करम। जो मथुरा नहीं गया, पुष्कर, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला जो यज्ञ है वो श्री पुष्कर जी में हुआ। और अब के बार पुष्कर में हमारी पद्म पुराण की कथा है 16 से 23 अक्टूबर। जो उन दिनों में अपने देश जाएं, राजस्थान उधर की तरफ जाएं, आप हरियाणा के भूभाग पर जाएं तो टाइम मिले तो आ जाइए। कार्तिक का महीना है और बड़ा अद्भुत वहां सरोवर है जहां विधाता ब्रह्मा ने यज्ञ किया। माता गायत्री पुष्कर में प्रकट हुई है। क्या अद्भुत जगह, आनंद होता है। पिछले वर्ष भी हम उधर ही थे कार्तिक में, और अब के बार भी 7-8 दिन का सौभाग्य वहां मिलेगा। पद्म पुराण की कथा होगी, तो जो लोग आ सकें तो आप जरूर पधारिएगा। एक बार मैं फिर कहूँगा, आप तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर फटाफट जुड़ जाएं और आधे घंटे की बची हुई कथा को सुन लें। मैं फिर एक बार बाहर के भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के अनुष्ठान से जुड़ने के लिए आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और वहाँ पर अपना नाम लिखा करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लीजिए। यहाँ के स्थानीय लोग, और सुबह आप एक बार 8 बजे पधारिए ना, यहाँ कितना आनंद आता है। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के पाठ और इसमें समाधि लगेगी। आज तो सुबह माइक नहीं था यहाँ पे, और कल तो माइक वाइक सब यहाँ उपलब्ध है। तो सुबह थोड़ा बहुत उस दुर्गा पाठ को सुनिए। जिनके पाठ बैठे हैं वो अपने पंडित जी का पोथी का पूजन कीजिए, और जिनको पता नहीं है वो आज ही आए हैं। पूरे अनुष्ठान के लिए, पाठ के लिए 3500 रुपये का सहयोग, हवन यज्ञ के साथ 5100 रुपये का सहयोग करके, और इस देवी नवरात्रा के साथ में जुड़कर अपने जीवन को कृतकृत कर लीजिए। आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोले कामाख्या माता की जय हो। तथा न गंगा न गया न काशी नानेमिषं नो मथुरान पुष्करम पुनाति शब्दो बदरी वनम नो यथाय देवी मख एष विप्रा। वर्णन किया जो नैमिषारण्य नहीं गए, मथुरा नहीं गए, पुष्कर नहीं गए, बद्री वनम ना, और जो कभी बद्रीनाथ नहीं गए, बद्रीनाथ जरूर जाना। जीवन के उत्तर मिल जाते हैं उत्तराखंड में, ओ बड़ा अद्भुत है बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान। लेकिन भगवान व्यास कहते हैं जो इतनी जगह नहीं गए, थाई देवी मख। यदि किसी ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन ली, एष विप्राहा, किसी ब्राह्मण के मुंह से। भगवान की कृपा से मैं ब्राह्मण हूं, नहीं पता हो तो बताए देता हूं। और ऐसा ब्राह्मण हूं कि जिसके अम्मा और पापा दोनों ही ब्राह्मण ही है। ऐसे नहीं है कि हम तुम राजी तो क्या करे काजी। हाँ, बड़े सात्विक अच्छे वाले ब्राह्मण है, बढ़िया, डुप्लीकेट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये मेरा भाग्य है। अच्छे माता पिता परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। और मेरा तो बाप ऐसा है जो नशा मुक्त है जन्म से ही। हम लोगों के अंदर भी चाय पीने का भी नशा नहीं है। ये मेरे माता पिता की बड़ी देन है। आज मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जिसमें परमार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जगत दुर्लभ कछु नहीं। बात धमनियों में कूट कूट करके इस परमार्थ के लिए मुझे अपने आप को भी छोड़ने की जरूरत पड़े तो मैं एकदम बिल्कुल तैयार हूं। अब सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन परहित और परमार्थ को नहीं छोड़ सकता। यही मेरे जीवन का एक संकल्प बन चुका है।
इस श्लोक में लिखा हुआ है यथा ही देवी मख एव विप्र। यहाँ विप्र शब्द लिखा है। विप्र उसे कहते हैं विवेकपूर्ण तो जीवन जीता ही है, गुरुकुल में जिसने वेदों का अध्ययन किया है वो विप्र है। जो ब्राह्मण ब्राह्मणी के यहाँ जन्म लिया उसे ब्राह्मण कहते हैं, वो जाति से ब्राह्मण है। उसका जब जनेऊ यज्ञोपवीत हो जाता है तब वो ध्वज होता है, तब उसे ध्वज कहते हैं। वेद पढ़ता है, वेद के अनुकूल जीवन जीता है तब उसको विप्र कहते हैं। और नित्य हवन यज्ञ करता है तब उसको अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण भी है, जिसका जनेऊ भी हुआ है और जिसने वेदों का अध्ययन भी किया है, ऐसे ब्राह्मण को श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। और ऐसे ब्राह्मण के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी जाए तो यहाँ वर्णन किया गया है कि गंगा न जाते हुए गंगा स्नान का फल मिलता है। गया न जाते हुए उस ब्राह्मण का दर्शन करके पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। काशी न जाते हुए भगवान विश्वनाथ का दर्शन उस विग्रह में होता है। और बिना नैमिषारण्य गए हुए 88,000 स्वर्ण के श्री गोमती माता का दर्शन उस ब्राह्मण की देह में होता है। बिना मथुरा जाते हुए उस ब्राह्मण के विग्रह में सप्तपुरियों में से एक पुरी मथुरा का और श्री पुष्कर जी का जन्म, पुष्कर जी का दर्शन होता है। ऐसे ब्राह्मण के अंदर जो माता पिता भी जिसके ब्राह्मण हैं, जनेऊ समय पर हुआ है उसका, और जो वेदों का स्वाध्याय किया हुआ है श्रोत्रिय ब्राह्मण है। भगवान की कृपा से ये तीन तो हमारे पास हैं ही, हमारे पास एक चौथा और है, वह आग्नेयहोत्रीय। हम लोग एक दिन भी बिना यज्ञ के नहीं रह सकते, 365 दिन यज्ञ करते हैं। जो इस ग्रंथ में जो बातें कही हैं मैं अभिमान के साथ नहीं बोल रहा हूँ, जो भगवान व्यास ने कहा है और परमात्मा की कृपा से स्वतः ही हमें प्राप्त हुआ है। 11 वर्ष की उम्र में हमारा जनेऊ हुआ है। 8 वर्ष की उम्र से हमने एकादशी का व्रत करना शुरू किया है और 47 में से 8 निकाल दें तो लगभग 39 साल, 39 साल तो हमें 11 का व्रत करते हुए हो गया। जीवन का कोई ऐसा पड़ाव नहीं आया कि 11 के दिन अन्न खाना पड़ा हो। कभी कोई बुखार नहीं आया एकादशी को, कभी ऐसा जीवन कोई ऐसी बात नहीं आई कि एकादशी के दिन हम बिना नहाए रह लिए हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। 39 वर्ष जिसमें एक दिन की भी एकादशी धोखे में भी नहीं छूटी, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। तो ये आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा जिसमें एक वक्ता के गुण और लक्षणों का वर्णन किया है, हम लोग उसके ऊपर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज की कथा का एक छोटा सा भजन और उसके बाद फिर थोड़ी सी कथा और उसके बाद में आरती। तो आइए, पूरी पिछली कथाओं में जो भजन नहीं हुए पूरी की पूरी कसर माता रानी के 9 दिन में हम निकाल ही लेंगे। आइए, आज की कथा का तीसरा भजन है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सबसे सुंदर सबसे प्यारा है मैया का धाम। इस तरह में देखो। आइए, बोलिए माता रानी की जय हो। कथा तुमको सुनाऊंगा, जयकारा बुलवाने कहाँ जाऊंगा? सिलीगुड़ी है? जयकारा आपको ही लगाना होगा। जय जय। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे तेरा दरबार रूठे, तुम्हारा प्यार रूठे दरबार झूठे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही
तुम्हारा झूठी मेरा दरबार झूठी माँ तुम्हारा झूठी मेरा परिवार झूठी। आज के आनंद की जय हो। हम संतान तुम्हारी और हो हमारी। हम संतान तुम्हारी और हो हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो डाँट हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो डाँट हमारी। रहे जल जला हम बच्चों पर, रहे जल जला हम बच्चों पर, इतना प्यार दुलारा तुम्हारा मेरा दरबार झूठी तुम्हारा मेरा परिवार झूठी। इस दर पर सुर है मेरा दरबार। इस दर पर सुर है तेरा दरबार। हम पढ़ रहे रखता यूनी तुम्हारा तुम्हारा तेरा दरबार तुम्हारा मेरा परिवार। ऐसा बलिदान ऐसा बलिदान तेरी लगनिया तेरी लगनिया झुक 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 चरणों मेरा तुम्हारा तुम्हारा मेरा दरबार झूठी तुम्हारा मेरा परिवार झूठी। इस दर पर सुन है मेरा दरबार। बोले कामाख्या भवानी की जय हो। ऐसा वरदान
झुक झुक चरणों मेरा झुक झुक चरणों मेरा सी पारा तुम्हारा तेरा बोल साचे दरबार की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जिनके बेटा और बहू रूठ राट करके घर से बाहर चले गए हैं और मम्मी पापा से मिलने को नहीं आते, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, ये ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो ये देवी भागवत में इसका महात्म्य, अतो भागवतम देव्या पुराणम परतम तथा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम मतम। श्रीमद् देवी भागवत की एक कथा है, ये बिछड़े हुओं को अपना बना देती है। और इसी संदर्भ में इसमें कथा कही गई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को एक झूठा दोष लग गया, इसके महात्म्य में वर्णन किया गया है देवी भागवत की कथा सुनकर। और भगवान श्री कृष्ण अपने घर जैसे चल करके आए हैं, इसके महात्म्य में वर्णन किया। देवी भागवतस्यापि श्लोकम श्लोकार्धमेव च। देवी भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक, उससे भी आधा श्लोक यदि कान में पड़ जावे तो जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा। भक्ता यश पठे नित्यम सदेव्या प्रीत भाग भवेत। इसका एक श्लोक भी यदि लोग रोज पढ़ लेते हैं, भागवत जी ना हो देवी भागवत घर में, तो दुर्गा सप्तशती, क्योंकि दुर्गा सप्तशती श्रीमद् देवी भागवत में है, तो उसके श्लोक पढ़ लें। लेकिन पढ़ें यस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्ता शृणोति वा धर्मार्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। माँ की कृपा से, माँ का चरित्र सुनकर के लोग अपना यह लोक परलोक सुधार लेते हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम, ये स्पष्ट कहा है इस कथा के द्वारा। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान मिलती है। दरिद्रो धनवान भवेत, जीवन में सबसे बड़ा सुख है महापुरुषों के साथ संगति हो, उनसे जुड़ा हो। और जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है जो कर्जा झेल रहे हैं, दरिद्रता झेल रहे हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं गरीब घर में जन्म लेना ये ना कोई गुनाह है, ना कोई अपराध है, ना ये अपने हाथ में है। गरीब घर में जन्म लेना इसमें दिक्कत नहीं है, दरिद्र बनकर के मरना ये बहुत बड़ा गुनाह का है। व्यक्ति इतना पुरुषार्थी हो कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा दरिद्रता के पेड़ को खत्म कर दे, और ये आदमी बिल्कुल कर सकता है। इसमें वर्णन है कि जो नित्य साधना के साथ अपना जीवन जीता है, किसी के लिए गलत सोचता नहीं है, किसी के लिए बुरा सोचता नहीं है। जिस घर की देवियां आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, सूर्य उदित होने से पहले जागती हैं, झाड़ू पोंछा लगाती हैं और अपनी रसोई में नहा धोकर स्नान करके जाती हैं, अग्नि में आहुति डालती हैं, देव ब्राह्मणों को पूजती हैं,
घर में वृद्धों को सबसे पहले भोजन देती हैं। कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, लेकिन उस नारी के घर में धन का अभाव नहीं हो सकता। प्रायः शिकायत होती है, दुकान नहीं चलती, पैसा बाजार से आता नहीं है, घर के लोग भूखे जाएंगे, तुम बना के नहीं जमाओगे तो दुकान कहाँ से चलेगी। यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि घर से बेटे, घर से बेटा, घर से पति भूखा जाए। इससे घर में कभी बरकत नहीं होती। जहाँ जिस घर की देवियाँ स्त्रियाँ समय से पहले जागती नहीं हैं, समय से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, घर की बरकत कैसे होगी। जिस घर के पुरुष घर में नारी का अपमान करते हैं, वृद्धों के लिए समर्पण भाव नहीं है, उस घर की बरकत कैसे होगी। जन्म पत्रियां दिखाने से घर की बरकत नहीं होती, तो फिर सदाचार में जीवन जीने से घर की बरकत होती है। जन्म पत्री वनम पत्रियां दिखाने से सब नहीं होता। अपने एक सदाचार के साथ जीवन का निर्माण कीजिए। वही बात कही है, पुत्रो लभते पुत्रम। माँ भगवती की कथा सुनकर अपने आप को परिवर्तित कीजिए। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान मिलेगी। दरिद्रो धनवान भवेत। जिनको धन नहीं है, जिनको पैसा नहीं है, जिनको काम नहीं है, उन्हें काम मिल जाएगा। माँ की कृपा से आप करके देख लीजिए। अभी तो मैं 5 तारीख तक आपके बीच में हूँ, देखो इन्हीं दिनों में कैसे फटाफट 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 काम बनते हैं। विश्वास के साथ जो भी कुछ है, भगवान को कंठ से नहीं नाभि से मानिए। यहाँ से जो आवाज़ निकलती है वो सत्यता की आवाज़ निकलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब कोई दुख विपत्ति आवे तो सब देवी देवता तुम ही हो, और जब सब कुछ चकाचक चल रहा है तो क्या हमने भांग खाई है सो तुझे पूजेंगे। तुझे तो तब पूजेंगे जब कोई दुख परेशानी, जब कोई विपत्ति आवेगी। दुख में पूजन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो दुख में भी पूजन करे, जो सुख में भी पूजन करे, तो फिर दुख का ही क्यों होए। वो तो तब याद आता है जब कोई मरीज अस्पताल पहुंच जाता है, भाई आप माई बाप से करे कछु आप ही। इन देवी देवताओं को कभी मत छोड़िए, सदाचारी बन करके और सबके कष्टों को अपना कष्ट मानकर जीवन जिया जाए, यह श्रीमद् देवी भागवत कहती है। फिर देखो जिंदगी के आनंद ही आनंद कितने हैं। जहाँ पति और पत्नी, बाप बेटा एक दूसरे के जब सहयोगी, भाई भाई सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, तो उस घर में बरकत होती है। मैं अपनी माताओं के बात कहना चाहूँगा, ये पुरुष लोग हैं जल्दी बहुत घबरा जाते हैं। डर तो आप भी जाती हैं, लेकिन फिर भी आप हिम्मतवान हैं, हिम्मतशील हैं। नारी की जुबान या आवाज़ होनी चाहिए अपने पति के लिए। आप काहे को चिंता करते हैं। एक ऐसी पत्नी है, समय आने पर माई बाप छोड़ सकते हैं, भाई छोड़ सकता है, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली एक ऐसी नारी है जो अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती। ये उसकी महिमा है। 4 चीज़ें हमेशा काम आती हैं, मित्र, पत्नी, धैर्य और धर्म। गोस्वामी जी ने लिखा था, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल। ये आपत्ति में चारों के चारों आपके सहयोगी होते हैं। जहाँ धैर्य और धर्म है, जहाँ मित्र है, वहीं पर पत्नी है। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि पत्नी से बढ़कर इस धरती पर कोई मित्र नहीं हो सकता। पत्नी, जब आदमी बिल्कुल घायल हो जाता है, पांव उसके टूट जाते हैं, उस समय पत्नी कहती है, आप काहे को चिंता कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी तो हूं। वो माता ताराई थी जो हरिश्चंद्र को बोली, आप काहे को चिंता कर रहे हैं, मेरा विक्रय कर दो और महात्मा की दक्षिणा चुका दो। और काशी के बाजारों में एक ब्राह्मण के घर में उसने अपने आप को बेच दिया। यह देश, इसलिए तो इस देश को माताओं के नाम से जाना जाता है। हे मेरी माताओं, कभी अपने पति को ये मत कहना तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम घाटा ही घाटा करते रहते हो। इसमें आदमी टूट जाता है। उसको हिम्मत बढ़ाइए और कहिए, आप काहे को चिंता करते हैं, मैं कम साड़ी में, मैं कम भोजन में, परिवार में चला लूँगी, आप चिंता न कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ी तो अमानत मेरी यही होगी। आप काहे को फिक्र करते हैं। भगवान कोई हमने बेच खाया नहीं है। परमात्मा सबकी सुनता है, वो हमारी भी सुनेगा। आपके जिह्वा पर वो लफ्ज हो। देखो कैसे टाइम बदलता है, कैसे समय बदलता है। जब आप भी अपने पति का संग न दोगी तो वो टूट जाएगा।
वो स्थिर नहीं हो पाएगा। और जब एक नारी कह देती है उसको, आप काहे को चिंता करते हैं, हम हैं ना, आपके साथ हम हैं, तो इससे उसको बल मिलता है। जब केवट की नाव से भगवान उतरे तो भगवान का मन मायूस हो रहा था। उनके पास केवट को कुछ देने के लिए नहीं था। वहां मेरी माँ जानकी खड़ी हुई थी और कहने लगी, आप काहे को चिंता कर रहे हैं, सब होगा। और उसने मन मुदरी, और उसी समय उसने मुदरी उतार करके प्रभु राम के हाथ में दे दी। वो नारी है, वो सर्व प्रकार से अपने पति का संग नहीं छोड़ती, अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, वो नारी। वही बात यहां पर कही जा रही है कि जिस घर में इतनी सुमति है, तो कहां जा रहे हैं आप सब लोग? हाँ। आप इधर आ जाएं। अपुत्रो लभते पुत्रम, इस नारी से कोई उर्ण नहीं हो सकता। नारी से इसलिए उर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने सृष्टि को वंश वृद्धि के लिए संतान दी है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे, जिनको संतान नहीं है, जिनको धन का अभाव है, जिनके घर में कोई रोगी है, रोगी रोगात प्रमुच्येतः, जिसके घर में कोई रोग नहीं है, दवाई नहीं लग रही, श्रद्धा देवी भागवतामृतम, वह उनके लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन ले, संकल्प से सुन लें, एक बार भोजन करके सुन लें। देखिए क्या चमत्कार होता है। एक नियम से सुन लें, एक विधि पूर्वक सुन लें। यहीं से शुरू कर दो, बैठना, बैठो, यहीं से बैठो, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। बंध्यावा काक बंध्यावा मृतवत साचांगन, कल भी मैंने बोला है, जिसको जन्म लेकर के बच्चा समाप्त हुआ या गर्भ में बच्चा समाप्त हुआ, इसको दोष माना गया। बताते हैं स्त्री पुरुष के पुण्य में कमी आती है तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो वर्णन इसमें किया गया, देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम, जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने उसके बच्चों की लंबी आयु बढ़ती है। तो ये अपनी संतान के लिए कर लो, देवी भागवत की कथा सुन लो, लंबी उम्र देती है, दीर्घ आयु देती है। कई लाख गायत्री जप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, 9 दिन की एक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा। जिन घरों की स्त्रियां रूठ करके अपने पियर चली गई हैं, आने का नाम नहीं ले रही, मना मने ज्यादा करवा रही है, या तुम्हारे अंदर कोई दोष है उसकी वजह से नहीं आ पा रही, तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा इस समस्या का भी समाधान कर देती है। जैसे बहू और बेटे आनंद के साथ घर में रहते हैं, वो कभी आपका संग नहीं छोड़ते। यह महिमा देवी भागवत की है। कल से बड़ा विस्तार पूर्वक इसे आप सुनेंगे। पूजितम यद्ग्रही नित्यम श्री भागवत पुस्तकम तदग्रहम तीर्थभूतम ही बसताम पापनाशनम। जिनके घर में लोग इस कथा को सुनते हैं, इस ग्रंथ का पूजन करते हैं, वर्णे बसताम पापनाशनम, उस घर में पाप वास नहीं करता, पाप का नाश हो जाता। घरों में ग्रंथ होना चाहिए। हम और आप लोग सनातनी हैं, एक भी मुसलमान का घर ऐसा नहीं होता जिसके घर में कुरान ना हो। एक भी ईसाई का घर ऐसा नहीं होता, क्रिश्चियन का, जिसके घर में बाइबल ना हो। हर सिख के घर में गुरु ग्रंथ साहब मिलते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुओं का घर है जो हनुमान चालीसा के
किताब के पन्नों से ये माताएं बच्चों की नाक पोंछ कर कैसे फेंक देती। किताबें फट रही हैं, पन्ने उड़ रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं। ये बिल्कुल ठीक नहीं। अभी मैं गया जी में बोल रहा था, अगरबत्ती धूपबत्ती यूज करते हैं, डिब्बी गेट के सामने नाली के ऊपर डाल देते हैं। ये तो लोगों के हमने देखा।